मार्मिक व्याख्यान सुना। उसके साथ ही कल जो एक विस्तार से चर्चा आई थी, उन्होंने अपने जीवन में जो उनके पिताजी से प्राप्त अनेक उदाहरण थे उससे हमें अवगत भी कराया। आपका परिचय वैसे आप सबको है कि कन्नड़ में जिन्होंने पंच परमागमों का अनुवाद किया श्री एम.बी. पाटिल साहब, उनकी आप सुपुत्री हैं। और अभी स्वयं भी जो है वहाँ बेलगांव में जो है 25 वर्षों से निरंतर स्वाध्याय चलता है। साथ में ही अनेक साहित्यों का आपने जो है वह कन्नड़ में अनुवाद किया है। छहड़ाला का भी आपने स्वतंत्र अनुवाद किया। छहड़ाला का अनुवाद होने पर भी वो छहड़ाला प्रतीत होती नहीं है। पिताजी ने जो है वो उसका अनुवाद किया है। कल ही हमने यहाँ पर आदरणीय दादा की क्रम नियमित पर्याय इस किताब का जो कन्नड़ अनुवाद है उसका यहाँ विमोचन किया था। आदरणीय बेन श्री की वाणी से ही हमें ध्यान में आता है कि वास्तव में जिनवानी की विनय किस प्रकार से होनी चाहिए। मैं अगला सत्र जो है यहाँ प्रारंभ करूँ उसके पूर्व कुछ महत्व की सूचनाएं आप सबको देना चाहूँगा। हमारे ट्रस्ट के जो ट्रस्टीगण हैं उनसे भी निवेदन है कि आज का सत्र प्रारंभ हो उससे पूर्व हमारे ट्रस्टी महोदय जो है उन वक्ताओं के स्वागत के लिए तुरंत यहाँ पर मंच के सामने यहाँ आ जावे। मुख्य सूचना जो है वह आप सभी लोग इस साधर्मी संगोष्ठी में पधारे हैं। आप सबका हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक धन्यवाद आप सबको देते हैं। हमारा स्वागत कक्ष है, उस स्वागत कक्ष में आप लोग कहाँ से पधारे हैं, आपका नाम और मोबाइल नंबर यह जो स्लिप वहाँ से दी जा रही है, कृपया आपको दिन भर में जब कभी भी समय मिले तो वह जो स्लिप है वह स्लिप आप भर करके वहाँ स्वागत कक्ष में अवश्य जमा कराएं। यदि किसी के पास में हो, भाई साहब सदन से महावीर जी साहब 5 मिनट, वो स्लिप आप भर करके अवश्य देवे वहाँ पर। और हमारे कार्यकर्ता उनके कमरे कमरे में भी आए हैं, तो यदि वहाँ पर हो तो अवश्य भर करके वहाँ पर देवे। केवल आपका नाम, आप कहाँ से पधारे हैं और मोबाइल नंबर जो है वो आपको वहाँ लिखना है। यहाँ गुरुकुल में जो है जिन मंदिर के अतिरिक्त नीचे तलघर में जो है सिद्धांत दर्शन रत्नों की जो प्रतिमाएं हैं, उस रत्नों की प्रतिमाएं भी वहाँ पर है, तो उसका दर्शन भी सायंकाल में जो है खुलता है, तो आप सभी लोग उस दर्शन का लाभ लेवे। ऊपर में जो है वो कांच मंदिर की वेदी है, श्री शांतिनाथ भगवान का कांच मंदिर है, श्री आदिनाथ जी नाके परिवार इनके द्वारा वह निर्मित कराया गया है, वहाँ का भी आप अवश्य दर्शन लेवे। इसके साथ जो वास्तु है जहाँ पे हम सब लोग पहले रहते थे, उस वास्तु के ऊपर तल पर सम्मेश शिखर जी की प्रतिकृति है। उस सम्मेश शिखर जी की प्रतिकृति के लिए भी आप सभी लोग जो है वो वहाँ पर दर्शन के लिए आपको दिन भर में जब कभी भी समय मिले उसमें आप लोग जो है वो अवश्य पधारें। अभी बहुत कन्नड़ भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में स्पष्ट रूप से अध्यात्म की चर्चा हम सुन रहे थे। एक वाक्य की तरफ सिर्फ हम ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। पहले सभी विस्तार से चर्चा इस बात की हो ही गई कि आगम अध्यात्म का आधार है, आगम से ही आधार से अध्यात्म निकला वही सच्चा होता है। लेकिन आगम अध्यात्म का निषेध करता है। ये इस शब्द की तरफ, वो निषेध शब्द चूँकि हमारे नए की विवक्षा में गौणता ही होता है, निषेध नहीं होता, तो हमारे अभिप्राय में न बैठे, बस इसके लिए कह रहा हूँ। यदि हम आगम में ही लगे रहेंगे तो फिर अध्यात्म हमारी दृष्टि में मुख्य नहीं हो पाएगा, और जब जिस पर जोर देना होता है तब निषेध की ही भाषा की जाती है। जैसे 7वीं गाथा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, बस एक ज्ञा एक भाव है। तो नहीं है, निषेध किया, लेकिन वह गौणता की विवक्षा ही है। ये ध्यान रहे, इसके लिए मैंने बोला। सादर जय जी। संस्था की ओर से एक विनती करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। जो भी साधर्मी भाई बहन यहाँ संगोष्ठी के लिए आए हैं और जो भी लोग नाश्ता करने के लिए पंडाल में जाते हैं उनका स्वागत है, और कुछ लोग अपनी रूम में प्लेट्स वगैरह ले जाते हैं, तो व्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा उचित नहीं है। आपका नाश्ता होने के बाद वह प्लेट्स ग्लास आप
पंडाल में उचित जगह ले जाकर रख दीजिए, यही विनती करने के लिए आया हूँ। क्षमस्व। जो संभव हो तो वे खड़े रह सकते, बाकी यथास्थान बैठे बैठे यहाँ जिनवानी स्तुति जो है वो हो रही है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतवार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतवार। 9 बार नमोकार मंत्र। पंचम षष्ठम अधिकार पर ये तृतीय सत्र अभी प्रारंभ होगा। उससे पूर्व हमारे वक्ता विद्वान यहाँ आवे, हमारे संचालक गण जो है, संचालक महोदय, वे इस संगोष्ठी का भार ग्रहण करे। उससे पूर्व मैं ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री परिमल जी भाऊ जो है, हमारे समस्त वक्ताओं का तिलक करके उनका स्वागत करेंगे। कबीर जी से निवेदन है कि उनके पास चंदन की थाली देवे। सुहास भाऊ जी जो है वे सब हमारे वक्ताओं को माल्यार्पण करेंगे, एवं हमारे पीयूष जी जो है वे समस्त वक्ताओं को जो है दुपट्टा, धर्म दुपट्टा जो है वो धर्म दुपट्टा न दे करके जो है उनका स्वागत करेंगे। इस प्रकार से क्रम विद्वानों से भी जो है यहाँ से वे अपना स्वागत ग्रहण करते हुए ही ऊपर मंच पे विराजमान होंगे। मैं इस सत्र के संचालक पंडित श्री पीयूष कुमार जी शास्त्री को यहाँ निवेदन करता हूँ कि वे आवे एवं इस सत्र का जो प्रारंभ है वे शुरुआत करें। उससे पहले आप अपना स्वागत ग्रहण करें। हमारे संचालक महोदय है, इस सत्र के संचालक, प्रातःकालीन धर्म कक्षा में हमने उनका चिंतन सुना। भाई साहब पीयूष जी को अग्रिम भार जो है अब मैं सौंपता हूं। आदरणीय भाई साहब, आज के संचालक पीयूष कुमार जी शास्त्री। मुझे डायरेक्शन बदलने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि ऐसे की बजाय ऐसा डायरेक्शन हो तो अच्छा है। हाँ, मैं भी ऐसी चाहता। मैं मंगल करन बीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंताधि महान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ऐतिहासिक स्थान कारंजा, मैं जानबूझकर इसलिए बोल रहा हूँ, किसी भी संस्था का 100 साल का इतिहास अपने आप में एक गौरवमयी घटना होती है। मैं स्वयं यहाँ आकर के गौरवान्वित हूँ, इसलिए मेरे मन से यही निकला, ऐतिहासिक स्थान कारंजा पे यह एक ऐतिहासिक गोष्ठी संपन्न होने जा रही है। यह गोष्ठी ऐतिहासिक इस संदर्भ में है, बड़े लोग अगर इसमें कोई सुधार करें तो कर देवें। मेरी जानकारी में विषय को समर्पित और खास करके मोक्षमार्ग को प्रकाशक को समर्पित शायद ये पहली गोष्ठी है। मोक्षमार्ग प्रकाशक विषय पे तो कई बार गोष्ठियाँ हुई हैं, लेकिन पर्टिकुलर मोक्षमार्ग प्रकाशक को लेकर के आद्योपांत आंदोलन करने के निमित्त से यह गोष्ठी शायद पहली है। और ये गोष्ठी इस बात के लिए माइलस्टोन है कि इससे इस प्रकार की और अनेक अन्य गोष्ठियाँ पैदा होंगी। समय सार पे भी विषय ये गोष्ठी हो सकती है, और भी अनेक विषय हैं, आगम के ग्रंथ हैं जिन पर अब ये चर्चा प्रारंभ होगी। और इस शिविर का भी एक प्रौढ़ रूप हम इस गोष्ठी में देख सकते हैं। यहाँ अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक विषयों का हमने सर्वांगीण आलोड़न देखा है। इसके तीसरे सत्र की विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा जयपुर को आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया वे मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर संजीव जी, अब ये कहना छोटी बात है कि मुमुक्षु समाज में परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं कह सकता हूँ जैन दर्शन के संदर्भ में अब ये परिचय के मोहताज नहीं हैं, और इसमें यूट्यूब की बहुत देन है। उनके एक वीडियो डलते ही हजारों की संख्या में लोग उसको देख लेते हैं। माने
इनके विषय की प्रतिपादन की और ऑथेंटिसिटी और साथ में लोगों की उसके लिए क्यूरोसिटी। अभी मकर संक्रांति का जस्ट उन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रवचन डाला था और देखते ही देखते लगभग 5,500 लोगों ने, मैं शायद 2-3 दिन पुराना आंकड़ा बता रहा हूं, मैं नहीं समझता कि कोई छोटी बात है, इसके लिए आप जोर से ताली बजा सकते हैं। और अब आज के विषय के विशेषज्ञ विद्वान हमारे ही बड़े भाई आदरणीय सुनील जी जैनापुरे, जो कि राजकोट के हैं, लेकिन राजकोट के कहना उपचार है, निश्चय तो ये है कि वे मराठी विद्वान हैं। कन्नड़ में वो उत्पन्न हुए, माने उनकी जन्मभूमि है, और महाराष्ट्र उनकी कर्म भूमि रही, और आजीविका भूमि उनकी गुजरात हो गई, तो वे नेशनल हो गए। और वे हर विधा के धनी हैं, भाषा के भी विद्वान हैं, अध्यात्म के भी विद्वान हैं, और भक्ति के में तो वो ओतप्रोत रहते हैं। और आदरणीय सुनील जी जैनापुरे राजकोट मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं आज के विषय के विशेषज्ञ के रूप में। मैं आदरणीय अभय जी भाई साहब को जहां देख रहा हूं वहां कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वे अपना स्थान, गौरवपूर्ण स्थान ग्रहण करें, आदरणीय अभय जी भाई साहब। और इसके अलावा सदन में अनेक विशिष्ट गणमान्य विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में हम मंच पर बुलाना चाहते हैं आदरणीय जेपी जी दोषी मुंबई को। कृपया वे मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय जेपी जी दोषी मुमुक्षु समाज में खास करके ऑनलाइन गोष्ठियों के माध्यम से आपने जो एक नया काम प्रारंभ किया अथवा उसमें आपने काफ़ी अपना योगदान दिया और उसके कारण आप मुमुक्षु समाज में काफ़ी परिचित हुए। मेरा पहला परिचय भी वास्तव में वहीं से शुरू हुआ। बाद में मुझे पता चला कि आप कितने उत्कृष्ट विद्वान हैं और जैन दर्शन के अच्छे अध्येता हैं। और अच्छी बात इसमें यह है अथवा प्रशंसनीय बात यह है कि यह सब उन्होंने स्वाध्याय से हासिल किया है। उन्होंने कोई जैन दर्शन की ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं ली अथवा ऑफिशियल पढ़ाई उन्होंने नहीं की। उनका बिजनेस अलग था, उनका काम अलग था, उनकी पढ़ाई अलग थी, और इसके बावजूद भी काम करते हुए उन्होंने जैन दर्शन को गहराई के साथ जाना है। और ख़ास करके उनके पढ़ाने की स्टाइल, उनके 2-3 वीडियो मैंने देखे हैं, बच्चों को अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जिस प्रकार से वे चार्ट बना करके और जिस प्रकार से विषयों को समझाते हैं वो काफ़ी प्रभावी होता है। इनके पिता श्री सिद्धार्थ जी दोषी, वो भी अपने आप में बहुत अच्छे विद्वान हैं, कारंजा वाले उनसे परिचित हैं, पिछले शिविर में आए थे वो। और इनका अच्छा परिचय ये है कि सिद्धार्थ जी दोषी जो कि हमारे वयोवृद्ध समाज के श्रेष्ठी विद्वान हैं, वे उनके पिताजी हैं और मंच पर भी उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब आज की इस गोष्ठी को आगे बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसे वक्ताओं के क्रम में मैं आमंत्रण कर रहा हूं पंडित संजय जी राउत औरंगाबाद से। और मैं जब तक विद्वानों का आमंत्रित कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आपकी करतल ध्वनि लगातार होती रहे। अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन कर रहा हूं पंडित संयम जी जैन नागपुर को। पंडित अभिषेक जी जोगी मुंबई। अनंत आया है क्या? क्यों अनंत? विदुषी प्रज्ञा जैन देवलाली। अगले वक्ता के रूप में पंडित प्रदीप जी माद्रप औरंगाबाद। और आज के इस गोष्ठी के आखिरी वक्ता के रूप में पंडित पद्माकर जी मंजोले कोल्हापुर। मैं सभी विद्वानों से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। कहाँ प्रतीति थी इसमें? अच्छा। और आज के एक तात्कालिक वक्ता के रूप में हमारे पास उपस्थित हैं रविंद्र जी मसलकर। उनसे मैं निवेदन करूंगा कृपया वे मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। प्रतीति पाटिल का जो विषय था उस विषय को वे लेने वाले हैं। रविंद्र जी मसलकर कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। और मैं संचालन में अधिक समय व्यतीत ना करते हुए आज के मंगलाचरण के लिए आवाज दे रहा हूं।
हेलो। हमारे सभी अतिथियों का स्वागत का कार्यक्रम यहाँ पूरा हुआ। हम सब करतल ध्वनि से इस कार्यक्रम में अपनी अनुमोदना करते हैं और मंगलाचरण के रूप में मैं बुलाना चाहता हूँ सौ सुचिता जी राठी पूना से। वे आएँ और इसकी मंगलमयी शुरुआत करें। सौ सुचिता जी राठी। विद्वत संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वानों एवं साधर्म भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पंडित टोडरमल जी लिखित मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 3 अधिकारों पर चर्चा होने के पश्चात आज चौथे, 5वें, 6वें और 7वें अधिकार की चर्चा क्रम प्राप्त है, जहां पंडित जी साहब ने गृहीत मिथ्यात्व पर चोट करते हुए जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन यहाँ किया है। उसी के विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है मंगलाचरण। कृपया आप सभी हाथ जोड़ लेवें। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यानम, नमो अध्यायाणम, नमो लोए सवसाहूनम। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग का जो संवाहक परम शुद्ध है अपने में, निज ज्ञायक अनुभूति कराता निजानंद निज ज्ञान में। इस पथ के आराधक जो है पंच परम परमेष्टि प्रभु, वंदन उनको मन वच तन से प्राप्ति हेतु निज ज्ञान विभु। पर आश्रित पर रुति छोड़ कर स्व आश्रय में जो रमता, निज आश्रय को प्राप्त करे वह पूर्ण सुखी निर्मल होता। मोक्ष मार्ग की यह संगोष्ठी टोडरमल जी गुरु महा आचार्यों सा कार्य किया है, विद्वानों ने सार्थ कहा। चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम अधिकार का है वर्णन, विद्वज्जन के मुखारविंद से होगा तत्वों का चिंतन। उछलेगी नयवाद तरंगे अनेकांत में जिन शासन, निर्विकल्प हो मिथ्या मत से स्विकल्प भी शांत हो। निर्विकल्प हो मिथ्या मत से स्विकल्प भी शांत हो, स्विकल्प भी शांत हो। जय जय। स्विकल्प भी शांत हो, ऐसा मंगलमय मंगलाचरण सुचिता जी राठी द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन, पूरा सदन उनको इस बात के लिए बधाई देता है। इससे बढ़िया जन्मदिन का सेलिब्रेशन क्या होगा। लेकिन अब इसमें इनकी जिम्मेवारी बढ़ गई कि आज की मिठाई उनकी तरफ से है। रिटर्न गिफ्ट तो मिलनी चाहिए ना भाई साहब। मैं ज्योति जी से, क्या कौन देंगे? ज्योति जी को बोल दूं? नाम बोलो। कौन देगा? हाँ, मैं विदुषी धवल श्री जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको अशरीरी होने की शुभकामनाएं प्रदान करें। तो सुचिता जी राठी और ये सुचिता जी पुणे से हैं, तो हमें भी कंफ्यूजन तो हो रहा था, ऐसा ख्याल में नहीं था। ये हमारे जो गोष्ठी के संयोजक हैं जितेंद्र राठी, उनकी धर्मपत्नी हैं और उनके धर्म कार्य में निरंतर उनके लिए सहयोगी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मोक्षमार्ग प्रकाशक में आज अग्रहित और ग्रहित
दो मिथ्यात्व के संदर्भ में चर्चा की जानी है। और इसके प्रथम वक्ता के रूप में मैं निवेदन करना चाहता हूं पंडित संजय जी राउत औरंगाबाद से, जो कि चौथे और सातवें अध्याय में वर्णित 7 तत्व के यथार्थ श्रद्धान में एक कंपैरेटिव स्टडी, क्या समानता है क्या असमानता है, इसकी चर्चा प्रस्तुत करेंगे। संजय जी राउत 1994 के टोडरमल स्मारक के शास्त्री स्नातक विद्वान हैं। इन्होंने शास्त्री किया, शास्त्री करने के बाद हिंदी और संस्कृत से एमए किया। एमए करने के बाद कचनेर में वे अपने अध्यापन के कार्य में संलग्न हैं। ये उनका लौकिक परिचय है। महत्वपूर्ण परिचय इनका यह है कि औरंगाबाद में जो तत्वज्ञान की गतिविधियां संचालित होती हैं इसके सूत्रधार हैं। एज ए विद्वान वहाँ जो भी तत्वज्ञान की गतिविधियां चलती हैं, तत्व प्रचार की गतिविधियां चलती हैं, चाहे वो स्वानुभव स्वाध्याय मंडल की ओर से होती हों अथवा और कोई तरीके से भी होती हों, सब में संजय जी का एक क्या बोलना चाहिए की पॉइंट स्थान होता है। वे वहाँ निरंतर प्रवचन करते हैं। इसके अलावा विधानों का आयोजन हो, शिविरों का आयोजन हो, 10 लक्षण के कार्यक्रम का आयोजन हो, सब कार्यक्रम में वे सूत्रधारी की भूमिका निभाते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनका पूरा परिवार इस मार्ग में लगा हुआ है, इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ता है। इन्होंने अपनी बिटिया को भी आत्मार्थी ट्रस्ट से दिल्ली में भेजा और वहाँ से उन्हें लौकिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा दिलाई। और सबसे अच्छी बात यह है कि संतोषी प्राणी वृत्ति के हैं। जितना मुझे इनका परिचय, ऐसे यद्यपि तो सभी हैं, लेकिन कोई ना कोई खास विशेषता होती है। आपने उनको कितना बहुमान किया नहीं किया, इससे भी निष्फिक्र होकर के अपने काम को करने में ध्यान रखते हैं। मैं निवेदन करूंगा संजय राउत से वे आएँ और अपने विषय को आगे बढ़ाएं। आदरणीय संजय जी राउत। ओम नमः सिद्धेभ्य। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संगोष्ठी में अधिक प्रस्तावना न करते हुए मेरा विषय विदित हो ही चुका है, क्योंकि आज चौथे से लेकर डायरेक्ट 7वें तक हमें कूदना है। और चौथे एवं 7वें अधिकार में जो इस जीव की तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान जो करता है, उन दोनों अधिकारों में क्या समानता एवं विषमता है, इस बारे में चर्चा करनी है। अनादिकाल से इस जीव का जो संसार में परिभ्रमण है, 84 लाख गतियों में जो योनियों में परिभ्रमण है, उसका मूल कारण तो यही है कि उसका तत्व का श्रद्धान न होना। क्या इसने तत्व को जाना नहीं है? तत्व को तो जाना है, लेकिन यथार्थ रूप में जानकर उसका मानना नहीं हुआ। चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति बताते हुए पंडित जी साहब कहते हैं, वर्णन तो श्रद्धान का करना है, लेकिन जाने बिना श्रद्धान कैसे करेगा। और शायद इसी पंक्ति को दौलत राम जी ने दोहराया है कि बिना जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। क्योंकि ये तो हमने आचार्य उमा स्वामी के द्वारा लिखित तत्वार्थ सूत्र जी में पढ़ा है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्व को तो जानते हैं, लेकिन तत्व को जानते हुए कि हमारी क्या भूल होती है, इस पर विशेष रूप में प्रकाश जो चौथे अधिकार में अयथार्थ श्रद्धान के रूप में, और यहाँ तक 7वें में भी अयथार्थ श्रद्धान ही है। अब एक सभा को मेरी विनती है, यदि मैं चौथे वाला जीव कहता हूँ तो उसे वो चौथे गुणस्थान वाला ना समझे, और 7वें वाला कहता हूँ तो उसे 7वें गुणस्थान वाला ना समझे, क्योंकि बात तो यहाँ पर अधिकार की है। ये मैं पहले क्लियर करता हूँ। तो चौथे अधिकार में जिस जीव की बात है, वो सीधे शब्दों में कहूँ तो वो अनपढ़ है, और 7वें में जिस जीव की बात है वह पढ़ा लिखा मूर्ख है। वैसे मिथ्या दृष्टि मूर्ख में आता है, लेकिन शब्द थोड़ा, क्योंकि चौथे अधिकार में जिस जीव के तत्व के अयथार्थ श्रद्धान की बात है, और 7वें में जो है सीधी सीधी बात है, 7वें अधिकार में उस जीव के अयथार्थ श्रद्धान की बात है कि जो देवशास्त्र गुरु को मानने वाला है, आज्ञाकारी है, पाप भीरु है, यहाँ तक
वह कुछ संयमी भी है। और यह उस जीव की बात है, क्योंकि पंडित जी साहब ने 7वें अधिकार के प्रारंभ में ही लिखा है कि जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं और उनके भी रहता है। तो 7वें अधिकार में तत्व की चर्चा तो उन्होंने धर्म बुद्धि से धारक व्यवहाराभासी प्रकरण में की है, और यहाँ पर मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में कहा है। तो सर्वप्रथम जीव अजीव के संबंध में 4थे अधिकार में कहते हैं कि इस जीव को, कि संसारी जीव की जो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है वह इस प्रकार है कि जीव अजीव तत्व संबंधी अनादिकाल से जीव हैं, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है, वहाँ पूर्व की पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु शरीर उनसे एक पिंड बंधन रूप है, तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानाधिक है और विभाव क्रोधाधिक है, और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्शाधिक स्वभाव है, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। इतना जानकर दोनों में अपने रूप एक रूप में मानता है, तथा जीव और अजीव का परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दोनों की क्रिया निमित्त नैमित्तिक संबंध से होती है, लेकिन यह मात्र यह मेरी है, यह मैं करता हूँ। उदाहरण रूप में उन्होंने कहा है कि हाथ से मैंने स्पर्श किया, जीभ से मैंने स्वाद लिया, कान से सुना, आँख से देखा, निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी उनमें एक रूपपना मानता है। वही 7वें अधिकार में कहते हैं कि जीव अजीव की निमित्त नैमित्तिक परस्पर निमित्त नैमित्तिक क्रिया को ये दोनों भिन्न भिन्न है। यह तो मानता है, यह तो जानता है, लेकिन भाषित नहीं होता। इसलिए कहा कि ये तो अनपढ़ है, इसने ये पढ़ा है, ये जाना भी है कि नहीं, जीव और अजीव की दोनों निमित्त नैमित्तिक क्रिया होने से ना जीव अजीव की क्रिया करता है, ना अजीव जीव की क्रिया करता है, लेकिन फिर भी उसे भाव भाषण नहीं होता। वैसे ही आश्रव के संबंध में कहते हैं, एक शुभ आश्रम और एक अशुभ आश्रम, कि दोनों भी शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, आश्रव के रूप में लिया है, लेकिन दोनों को एक ही मानता है, उसमें कोई भी भिन्नपना उसे भाषित नहीं होता। और हुए भी क्यों? क्योंकि अपने द्वारा जो की हुई क्रिया है, यदि वह गलत भी हो तो भी मैंने की है ना, इसलिए वह अच्छी है, इसलिए उसे अन्य भाषित नहीं होते। लेकिन 7वें अधिकार में कहते हैं कि अशुभाधिक जो नरकाधिक के कारण है उसे तो बुरा मानता है, लेकिन शुभाधिक जिससे स्वर्गाधिक होते हैं उसे मात्र भला जानता है। तो उसमें वो कोई अंतर नहीं करता। यहाँ तक कि बंधाधिकार बंधक तत्व के अयथार्थ सिद्धांत में भी इसी रूप में लिया है। और बंध में एक बात और विशेष यहाँ पर की है कि जब कोई कार्य पुण्य बंध से तो अनेक सामग्री का मिलना आदि चाहता है, और यदि ना मिले तो फिर भवितव्यता पर छोड़ देता है। कोई क्रिया तो करता है और यदि वह उसके अनुसार ना बने तो फिर उसे बस ये ऐसी होनी थी ऐसा छोड़ देता है। 7वें अधिकार में यह अहिंसाधिक व्रताधिक को तो मानता है, अच्छे रूप में मानता है। संवर अधिकार में संवर तत्व की इसमें कहते हैं कि चौथे, जब आश्रव के ही स्वरूप को नहीं जानता तो संवर कैसे हो, क्योंकि आश्रव के अभाव में तो संवर होगा। एक इसीलिए चौथे में सर्वप्रथम उसका ज्ञान कराया। चौथे अधिकार में जो अयथार्थ श्रद्धा वो ज्ञान की दृष्टि से बताया है कि पहले तो ज्ञान हो, और 7वें में ज्ञान तो हुआ लेकिन श्रद्धा में नहीं आता। निर्जरा 7 मिनट बहुत जल्दी हो जाते हैं, 1 मिनट में समाप्त करता हूँ। निर्जरा अधिकार में चौथे अधिकार में तो संवर को तो करना चाहता नहीं है, निर्जरा की इच्छा करता है। 7वें अधिकार में निर्जरा को तो मानता है, तपसा निर्जरा तो मानता है, क्योंकि शास्त्र की बात इसने बहुत सुनी है।
निर्जरा कैसे हो, तपादिक से निर्जरा होती है। तो बाह्य तपादिक का स्वरूप तो जानता है, लेकिन बाह्य तपादिक से ही, ध्यान से सुनना, बाह्य तपादिक से ही निर्जरा होती है ऐसा मानता है। यह उसका अयथार्थ श्रद्धान है, जो कि वास्तव में निर्जरा तो निज स्वभाव साधन से होती है। मोक्ष के रूप में कि जैसे यहाँ पर जो भी सुख सुविधा है, इनसे अधिक सुख सुविधा, लौकिक सुख के अर्थ में कि इनसे अधिक सुख सुविधा मोक्ष में हो ऐसा मानता है। लेकिन सातवें अधिकार में यह स्पष्ट रूप में कहा, यह मोक्ष को तो मानता है, लेकिन मोक्ष इसलिए मानता है कि वहाँ वितराग दशा प्राप्त होती है, वहाँ 3 लोक को जानना होता है, पूज्यपना प्राप्त होता है। तो ऐसे पूज्यत्व के कारण, 3 लोक के गेयों को जानने की लुब्धता के कारण अपने आप को मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार इस दोनों ही अधिकार में एक अनपढ़ अज्ञानी और एक पढ़ा हुआ ज्ञानी या अज्ञानी, अब हम किस कोटि में आते हैं यह जरूर हमें हमारा निर्णय करना है। क्योंकि समय सार जी में भी कहा है कि अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शनी रहता है, तथा प्रवचन सार जी में कहा है कि आत्मज्ञान शून्य, तत्व ज्ञान कार्यकारी नहीं है। हम सभी आत्मज्ञान पूर्वक इस तत्व ज्ञान को तत्व श्रद्धान यथार्थ पूर्वक करें और उस मोक्ष की उपलब्धि को प्राप्त हो, यही भावना से विराम लेता हूँ। बैठो, खड़े रहो, खड़े रहो। अपन 2 मिनट में थोड़े इनसे चर्चा करेंगे। आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना मेरे को एक प्रश्न है। हाँ, आप पूछ लिए, कोई पूछना चाहे तो। कहाँ है योगेश जी? इसमें ये प्रश्न है कि टोडरमल जी ने चौथे अधिकार में 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा तो की है, लेकिन मेरे को ये पूछना है, क्या चौथे गुणस्थान वाले जो अग्रहित मिथ्या दृष्टि है उसको 7 तत्वों के नाम भी पता है? मैं वक्ता से पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं आप? तो मैंने में कुछ बोल रहे हैं क्या? कि चौथे गुणस्थान में अग्रहित मिथ्यात्व कैसे? चौथे गुणस्थान नहीं, चौथे अधिकार। हाँ, तो फिर आप, मैंने गुणस्थान तो बोला, मैंने पहले ही कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम गुणस्थान नहीं समझना। हाँ, चौथे अधिकार में जो अग्रहित मिथ्या दृष्टि की हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पर टोडरमल जी ने तो पूरी व्याख्या कर दी, पूरे तत्वों का अयथार्थ सिद्धांत बताया, लेकिन उसको 7 तत्वों के नाम भी पता होते हैं क्या? चौथे अधिकार वाला जो जीव है उसे 7 तत्व के नाम पता नहीं है, और 7वें वाला जीव है उसे 7 तत्व के नाम मात्र पता नहीं है, पूरे इतने याद है कि नींद से भी उठाओ तो वो 7 तत्व के नाम बोलेगा, लेकिन श्रद्धा नहीं होता। मतलब ये है कि चौथे अधिकार वाले को 7 तत्वों के नाम नहीं पता है, लेकिन बाकायदा 7 तत्व संबंधी भूल कैसी होती है इसको डिस्क्राइब किया है टोडरमल जी ने। टोडरमल जी ने उसका जीव तत्व अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान कैसा है उसकी मान्यता में, उसको जीव अजीव के नाम नहीं पता है, ऐसा चौथे अधिकार की बात यहाँ पर की। एक दूसरी प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, टोडरमल जी ने 7 तत्वों की अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा चौथे में करी, 7 तत्वों के अन्यथा रूप की चर्चा 7वें में करी। क्या पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7 तत्वों की चर्चा और भी कहीं की है क्या? टोडरमल जी ने 7 तत्वों की चर्चा और भी कहीं पर की है क्या? ये आप सबसे प्रश्न है मेरा। फिर अपन नहीं तो वक्ता अपने बैठे हैं, विशेषज्ञ विद्वान बैठे हैं, वो बताएंगे। कौन बोल रहा है? हाँ, धवल श्री जी बता रहे हैं। हाँ जी, मैं नहीं बताया। नहीं तो जिनने बोला उनको दे दो। कौन बोला? आप बताओ। तो मैं बोल दूं? टोडरमल जी ने 3रे अध्याय में भी किया है ना, 7 तत्वों का, तो विषय कषाय संबंधी वगैरह दुखों का वर्णन किया है ना, चतुर्गति संबंधी वगैरह, उसमें भी 7 तत्वों का आ जाता है। नहीं, 9वें
9वें अध्याय में बहुत विस्तार से चर्चा की है, 7 तत्व की भी चर्चा की है, 7 तत्व के लक्षण भी बतलाए हैं, उनके नाम और तत्व 7 ही क्यों होते हैं उसकी भी बहुत सुंदर चर्चा की है। तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन के रूप में ये विशेषज्ञ की जरूरत इसलिए होती है। मतलब ये अध्यक्ष हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ 7 तत्व की अन्यथा रूप या अन्यथा श्रद्धान, भाई तुम टोडरमल जी हमको सब अन्यथा ही अन्यथा बताओगे, सच्चा बताओगे कि नहीं बताओगे? तो उन्होंने 7 तत्वों का सच्चा स्वरूप भी सम्यक दर्शन के विषय में 9वें अधिकार में बहुत विस्तार के साथ में 3-4 पेजों में उन्होंने इसकी चर्चा की है, अभी जैसा आपने इन्होंने बताया। जी बोलिए। चौथे अध्याय में हमें ऐसा लगता है कि हम लोग चौथे अध्याय वाले नहीं हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, शास्त्र अभ्यासी हैं, इसलिए हम 7वें अध्याय वाले हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जैनी नहीं हैं या एक इंद्री 2 इंद्री हैं, वे सब चौथे अध्याय वाले हैं। परंतु ऐसा नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक 7 तत्व संबंधी जो भूल है वो तो सभी जीवों को रहती ही है। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि हो उसको भी प्रयोजनभूत तत्वों में 7 तत्व संबंधी, ठीक है, उसको भी प्रयोजनभूत तत्वों में 7 तत्व संबंधी भूल लेती ही है अभिप्राय में। इसलिए जब तक सम्यक दर्शन नहीं है वो वाला मिथ्या दर्शन जिसे अग्रहित कहते हैं वो तो समझ लीजिए पहले गुण स्थान से लेके और जब तक सम्यक के एक समय पहले तक रहता है। बाकी जो 7वें अध्याय वाला है उसकी थीम थोड़ी ये है कि गए तो थे चौबे जी छब्बे बनने और दुबे बन के रह गए, यानी जिनवाणी तो पढ़ी मिथ्यात का नाश करने के लिए, बल्कि नए विवक्षा नहीं समझने से या गलत समझने से और विपरीतताएं नई नई खड़ी हो गई और वो चौथे अध्याय वाले मिथ्या मान्यताओं को ही पुष्ट करती है। इस तरह से ये समझना चाहिए। तथा जो 9वें अध्याय में बात आई है वो 7 तत्वों का प्रसंग नहीं है, वहाँ प्रसंग सम्यक्त के लक्षण का तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है। उस संदर्भ में चर्चा थोड़ी आई है, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं इस पूरे व्याख्यान को उपसंहार करूं तो हम कह सकते हैं कि चौथे अध्याय में जो 7 तत्व संबंधी भूल है वो आग्रहित मिथ्यात्व के एंगल से की गई है। 7वें अध्याय में जो 7 तत्व संबंधी चर्चा है वो ग्रहित मिथ्यात्व के एंगल से की गई है। जीव जी तत्व संबंधी जो चौथे अध्याय का अंतर है और 7वें अध्याय का अंतर है, उसमें ग्रहित अग्रहित का ही सेंस मुख्य है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि चौथे अध्याय में जो 7 तत्व संबंधी भूल है वो 4 गति के जीवों पर एकसार घटती है, लेकिन 7वें अध्याय में जो 7 तत्व संबंधी भूलें कहीं गई हैं वो जो चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे उन पे ही घटती हैं, ऐसा भी समझ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय जी राउत को। और अब मैं एक उदीयमान विद्वान को आवाज़ दे रहा हूँ। मैं उदीयमान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी उन्हें काफ़ी लंबी पारी खेलनी है और मैं इनसे कल से परेशान हो रहा था कि भैया थोड़ा परिचय बता दो, तो वे कहते अपना कोई परिचय ही नहीं है। जिनका कोई परिचय नहीं है उनका परिचय मैं पढ़ देता हूँ। इन्होंने 1.5 तो करी है इंजीनियरिंग, 1.5, एक पूरी और एक आधी, माने मैकेनिकल इलेक्ट्रिक इंजीनियर तो पूरे हैं, मैकेनिकल उन्होंने आधी की, इसलिए 1.5 तो हुए इंजीनियर। इसके बाद इन्होंने किए HR में MBA और HR में MBA करने के बाद इन्होंने साइकोलॉजी में MA किया और फिर लगा कुछ सार नहीं है तो लौट के बुद्धू और शास्त्री की। हाँ, तो इसलिए मैंने शास्त्री करने का MA करके इन्होंने नेट की है। और अब आप ताली बजा सकते इस बात के लिए कि इसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन जैन तत्व ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया है। और आपने सारी दुनिया देख ली, क्योंकि बाद में मेरे पास एक पर्चा आया जिसमें उन्होंने लिखा कि 1 साल तो इन्होंने कॉर्पोरेट जॉब की और उसके बाद 2 साल उन्होंने MBA कॉलेज में पढ़ाया और फिर बाद में तत्व ज्ञान के क्षेत्र में आ गए
और उन्होंने ज्ञानोदय विद्यालय जो भोपाल में शुरुआत हुई थी उसके प्रिंसिपल के पद पर रह करके वहाँ संभाला। फिर बाद में घर की व्यवस्थाओं के कारण वे वापस नागपुर आ गए और नागपुर में जो विद्यालय है उसमें प्रिंसिपल रह करके उस विद्यालय को संभाल रहे हैं। इसके अलावा वे क्या है ये 2 दिन में आपने देख लिया है, कल के संचालन से भी आपने देखा। वे हिंदी के तो अच्छे व्याख्यान करता हैं ही, अंग्रेजी भाषा भी उनका उतना ही कमांड है और प्रशिक्षण शिविर की जो अंग्रेजी भाषा की कक्षाएं हैं उनको वे लेते हैं। भाषा का कमांड सेकंड बात है, लेकिन विषय पे कमांड उनका उससे भी गहरा है और वे अच्छे दार्शनिक विद्वान हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ। मैं बुला रहा हूँ संयम जी को, और ये जैसे कहते हैं पूत के पाँव पालने में ये हमारे राकेश जी के सुपुत्र हैं। हम तालियों की ध्वनि से उनको बुलाते हैं और उनका विषय है मोक्षमार्ग प्रकाशक के आलोक में पंडित टोडरमल जी का दार्शनिक योगदान। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं संयम जी। भाई साहब रुलाओगे क्या? थैंक यू। इंजीनियरिंग मैंने की है, ऐसा लग नहीं रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह टोडरमल जी का दार्शनिक योगदान है। मैं चाहता हूं कि आप सबके हाथ में एक पुस्तक जरूर हो, आप जिनवाणी अपने पास में रखें। स्पेशली मैं कह रहा हूं नागपुर के से आए जितने लोग हैं वो सब अपने हाथ में किताब रखें, क्योंकि सब स्वाध्यायी विद्वान हैं। आप पढ़ करके मैं जो बोल रहा हूं उसमें गलतियां मुझे बाद में बताएं। ध्यान से एक एक लाइन पढ़ने की कोशिश करें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, बताना। देखिए, कुछ ऐसे विद्वान होते हैं, सभी को सादर वंदन, जितने भी जीव यहाँ उपस्थित हैं, निगोदिया से लेकर के सभी संगी पंचेंद्रिय अविरति व्रति सम्यक दृष्टियों तक सभी को मेरा सादर और यथायोग्य वंदन। कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो टीकाओं के लिए बने हैं। कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो किसी सिद्धांतिक विषय पर संगमों को देखकर लिखने वाले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो भाषा परिवर्तन में निष्णात होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर लाइन में से अध्यात्म निकालने वाले होते हैं। टोडरमल जी यथा योग्य सभी हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका इस भावना का सम्मान करें। मैंने अपने विषय का प्रारंभ किया है, आदरणीय विद्वानों के हाथ में पेजेस हैं। ये जो भाव पाहुड़ में 157 नंबर की गाथा आती है उसमें धन्ना तेस भयवंता, जितने लोगों को पता हो उन्हें पता होगी बात। भवसागर से पार निकालने वाले, विषय रचना में लीनता से दूर ले जाने वाले लोगों को भगवंत कहा जाता है। और ऐसे ही आचार्य भगवंतों में ये एक पंडित प्रवर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी हुए हैं। सबसे पहले आप इसका कवर पेज निकालिए। कवर पेज पे 2 विशेषण दिए हुए हैं, पंडित प्रवर एवं आचार्य कल्प। मेरी एक मान्यता है, पंडित प्रवर ये नाम उन्हें ऐसे मिला होगा जैसे बड़े पंडित जी को बड़े पंडित जी। जो पंडितों के द्वारा भी पंडित कहे जाते हैं उन्हें पंडित प्रवर कहते हैं। तो कोई गोष्ठी हुई होगी, कुछ हुआ होगा और किसी पंडित ने उन्हें ऐसा कहा होगा तो पंडित प्रवर बन गए। दूसरा एक उनका विशेषण बहुत फेमस है, आचार्य कल्प। जरा सोच करके देखिए, आचार्य कल्प कहने के पीछे बहुत सारे कारण आपके पास हो सकते हैं। मैं एक कारण दे रहा हूं। आचार्य कल्प उनको इसलिए कहा जा सकता है कि वो एक तो शैलियों के अध्येता रहे हैं और उनमें उन्होंने बहुत विद्वानों को पढ़ाया है। किसी एक शैली में भाई साहब, वो जब उसका उद्घाटन समारोह हो रहा होगा और उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख ली होगी, उसके बाद किसी विद्वान ने वहां खड़े होकर के ये कहा होगा, ये देखो आदमी को, कहाँ कौन सी परंपरा में कितनी कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं। कर्मकांड जीवकांड की आशाधर जी की टीका अवेलेबल है, उसके बाद इस व्यक्ति ने इसको अर्थ संदृष्टि के रूप में लिखा है। ये काम और कोई नहीं कर सकता है आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के अलावा। इसीलिए इसके बाद उनको ऐसा महसूस हुआ होगा इसे आचार्य कल्प संज्ञा देने के लायक काम है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्हें जैन दार्शनिक कैसे कहा जा सकता है। तो आप निकालिए दादा की प्रस्तावना, जो इस पुस्तक की प्रस्तावना है। एक दार्शनिक के लिए मैंने 2 बिंदु पहले उठाए हैं। पहला बिंदु प्रस्तावना जो दादा ने लिखी है, इसमें वो
पेज नंबर तो मुझे नहीं पता है सर, वो इंडेक्स में से देखना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है। जैन दार्शनिक होने पर दार्शनिक शब्द की तरफ हम ध्यान दें तो दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय करने पर के बाद जब ठक प्रत्यय किया जाता है तो दार्शनिक शब्द बन रहा है। इसका मतलब होता है देखना का कार्य करने वाला या देखने वाला सीधे अर्थों में। तो जो दुनिया को इस दृष्टि से देखता है जैसा कि या तो पहले नहीं देखा जा चुका है या जिस तरीके से देखा गया है वो लोगों को समझ में नहीं आया है, इन दोनों कामों को करने वाले को दार्शनिक कहते हैं। टोडरमल जी इससे एक स्टेप आगे है, क्योंकि वो जो देखा गया है, जो लिखा गया है, जो लोगों के समझ में नहीं आया है, इसके बाद जो समझ आया है उसमें क्या गड़बड़ आया है वो तक लिखने वाले आदमी हैं। तो एक दार्शनिक होने की गहराई आप उनके अध्ययन से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड पेज पे जो मैंने आलेख लिखा है उसमें इंग्लिश में एक परिभाषा विकिपीडिया से डाली है कि एक फिलोसोफर किसे कहते हैं। 4 आयाम उसके माने जाते हैं, नॉलेज, वैल्यू, माइंड और लैंग्वेज। नॉलेज ज्ञान, वैल्यू मतलब अपनी बात में तर्क को कितने अच्छे से रखने वाला, माइंड जिसकी बुद्धि में विषय वस्तु कितनी गहराई से बैठी हुई है, और लैंग्वेज भाषा पर जिसका कमांड है। इन सब को अलग अलग अधिकारों के माध्यम से कहाँ से कौन सी चीज़ है उसको मैंने विस्तार से लिखा है। अभी फिलहाल मैं उसके बारे में ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन आप जानते हैं विवेकपूर्ण तर्क, आचरण संबंधी ज्ञान, प्रमाण मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, इसके अलावा सिद्धांत मीमांसा, इन सब के साथ में अनुयोग मीमांसा तक उन, इससे ये साफ समझ आता है कि वो कितने गहरे दार्शनिक होंगे। इसके कुछ और हेतु भी मैंने इसमें रखने की कोशिश की है। आप यदि आगम उद्धरणों को गिने, इस पुस्तक में दिए गए नीचे फुटनोट में आगम उद्धरणों को गिने तो ये कम से कम समझ लीजिए 100-150 से ऊपर है। इससे भी ये साफ समझ आता है इतना अध्ययन करने वाला व्यक्ति जब किसी चीज को लिख रहा है तो उसे उसकी कितनी गंभीरता समझ में आई होगी। ये भी एक दार्शनिक का लक्षण है। इसके बाद जितना उन्होंने काम किया, जितनी टीकाएं उन्होंने लिखी, तकरीबन 11 के आसपास वो हैं, इनमें भी ये साफ समझ आता है। देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्यों महान है, इसके पीछे का ये भी कारण है, इतनी टीकाएं लिखी गई, उसके बाद ये ग्रंथ लिखा जा रहा है, तो आप सोचिए उनके दिल में दर्द कितना होगा। मैं महानता की बात आप सब जानते हैं, मैं दर्द की बात कर रहा हूं। ये दर्द बिल्कुल ऐसा दर्द है जो मैंने अपने लेख में बिल्कुल लास्ट पेज में डाला है। एक हेनरी न्यूमैन करके इंग्लिश में बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, वो ये कहते हैं, लेखन क्रिया मेरे लिए बच्चा पैदा करने के दर्द के समान है। इतना विषय पढ़ने के बाद आदमी के अंदर जब वो बात बैठ जाती है तो उसे दर्द समझ में आता है कि लोगों को क्या तकलीफ है, असली दुख क्या है। ये आप टोडरमल जी से पूछिए। नियम सार में बहुत संक्षेप में उन्होंने दुख की परिभाषा लिखी। शरीर और आत्मा के एकत्व में जब हमारी बुद्धि प्रवर्तित होती है तो उसको हम दुख कहते हैं। इस दुख का स्वरूप दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय में टोडरमल जी ने बहुत विस्तार से एक एक जगह पर खोल खोल करके दिया है। और आगे बढ़ते हैं। एक दार्शनिक की पहचान में कुछ बातें और कही जाती हैं, मैं सिर्फ उनका उल्लेख कर रहा हूं, चर्चा नहीं कर सकता। उसे एक मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, विषय प्रतिपादन में नवीनता पाई जानी चाहिए, उसके चिंतन में दार्शनिक तत्व पाए जाने चाहिए, अन्य ग्रंथों से उसकी बुद्धि में आई विशेषता उसमें लिखी होनी चाहिए, शब्द का चुनाव ऐसा होना चाहिए जिससे भाव की अभिव्यक्ति बहुत विशेष हो, क्रिया कांडों पर गहरा प्रहार करता हो। दार्शनिक की ये इतनी बड़ी परिभाषा है। मीमांसकों में ये परिभाषा बहुत फेमस है। मीमांसकों को हम क्रियाकांडी मानते हैं। ये ज्ञान मीमांसा बाद में आई और वेदांत और उसके बाद आया। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि मीमांसक भी ये मानते हैं कि क्रियाकांड से धर्म नहीं होता। उनका ये मानना है कि भगवान का ज्ञान जो आप कर रहे हो, जो उनको मान रहे हो, वो बाद में भगवान के पूजा करने से तुम्हारी आत्मा का कुछ भला नहीं होता। ये मीमांसक तक कहते हैं। और आगे बढ़ता हूं। मात्र विश्लेषण ही नहीं अपितु निष्कर्षों पर उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। विश्लेषण करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कौन सा आगम पहले, कौन सा आगम बाद में, किस चीज का क्या क्रम होना चाहिए, यह भी आपको टोडरमल जी से सीखने को मिलता है। अब मैंने इसे 5 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है 5वां अधिकार। टाइम देखते रहना भाई। 5वें अधिकार में जो बात बताई जा रही है उसे आप पेज नंबर के हिसाब से भी थोड़ा देख सकते हैं। सर्वव्यापी अद्वैत मत का प्रकरण है। उससे पहले देखिए, दादा जो फेमस हुए हैं उनके कुछ बहुत अच्छे सांगोपांग उदाहरण हैं।
जैसे एक करोड़पति रिक्शे वाला, जैसे आपका क्या नाम है, वो एक बच्चा जो मेले में खो गया। बिल्कुल ऐसा ही एक सांगोपांग उदाहरण 5-4 अध्यायों तक रोगी और वैद्य के नाम से टोडरमल जी दे रहे हैं। इसको कहते हैं बुद्धि की व्यवस्थितता। एक प्रसंग को लेकर के आप उसे पूरे जीवन के हर एक एंगल से निकाल लो तो इसी को तो दुख कहते हैं। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग का अंतर ही एक रोगी और वैद्य की बुद्धि से चलता है। उसका उन्होंने कितना गहरा अध्ययन करके वो बात बताई। अब मैं जा रहा हूं सर्वव्यापी अद्वैत मत की तरफ। आप सोचना, बहुत सारे दर्शन हैं, टोडरमल जी ने सर्वव्यापी अद्वैत मत को क्यों सबसे पहले बताया? इसके पीछे के कारण बताता हूं आपको। सबसे ज्यादा बड़ी दार्शनिक भूल की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ सर्वव्यापी अद्वैत मत में रहती है। सिख सारे के सारे सर्वव्यापी अद्वैत मत को मानने वाले हैं। ईसाइयों में 136 सेक्ट्स हैं, जिसमें से 60% सेक्ट सिर्फ ये मानते हैं कि इसको पैंथीइज्म के नाम से माना जाता है। मुसलमान ये मोनोथीइस्टिक हैं, सारे के सारे सर्वव्यापी अद्वैत मत को मानते हैं। अपनी पुस्तक में भी आप जब सर्वव्यापी अद्वैत मत का प्रकरण इंडेक्स में देखेंगे तो इंडेक्स में ये प्रकरण मुस्लिम मीमांसा तक गया है, ये उससे पहले नहीं है, ये उसके वहां तक है। इसमें मेरा एक छोटा सा संशोधन ये भी था, यदि हम इसमें मोक्ष के स्वरूप में जो भाई साहब ने, सतीश जी ने प्रकरण लिया है, उसका नाम मोक्ष मीमांसा नहीं होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए सर्वव्यापी अद्वैत मत में मोक्ष की मीमांसा, क्योंकि ये सिर्फ उसके अंतर्गत आया है। मोक्ष का स्वरूप तो लाखों तरीकों से बताया जा सकता है। इसके बाद इसके खंडन मंडन के लिए मैंने एक छोटा सा ऐसा चार्ट बनाया है, जिस चार्ट में यहाँ पर मान्यता है, मान्यता के बाद में उन्होंने क्या निराकरण दिया, और इसको हम जैन दर्शन के कौन से सिद्धांत से ले सकते हैं। द्रव्य गुण पर्याय के बहुत गहरे अर्थों से जो सर्वव्यापी अद्वैत मत है उसके संबंध में जैसा का वैसा वो प्रस्तुतिकरण करते हैं, वैसे ही हमारे जैन ग्रंथों में भी पाया जाता है, जिसको हम संग्रह नय के नाम से जानते हैं। महासत्ता को लेने वाला संग्रह नय। कुछ परिभाषाएं मेरे पास में हैं, पढ़ने का समय नहीं है, जिनमें साफ साफ शब्दों में ये लिखा है कि पूरे विश्व को एक करके जो उसका प्रस्तुतिकरण करता है, उसको पूरा विश्व कैसे बना, संग्रह नय की अपेक्षा से एक से बना, क्योंकि वो सामान्य है, बाकी पूरा विश्व विशेष है। उस दृष्टि से आप देखें तो वो भी विषय उसमें आ जाएगा। व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, गुण पर्याय, इन सब का स्वरूप टोडरमल जी इतनी गहराई से जानते थे, एक एक निराकरण में आपको वो सब देखने को मिल जाएगा। यहां तक कि अमृतचंद्राचार्य ने जब स्याद्वाद अधिकार अंत में लिखा, उसमें उन्होंने स्वचतुष्टय की बात की है। तो टोडरमल जी कहो अपने विचार विश्लेषण में अंत में वहीं आना चाहते हूं, भाई युक्ति से ब्रह्मा का निर्णय नहीं हो सकता, लेकिन स्वचतुष्टय से ब्रह्मा का निर्णय हो सकता है। और यदि तुझे वो करना नहीं आता है तो तुझे ब्रह्मा का स्वरूप की गलत पता है, तू बहुत गलत मान्यता में सिर्फ चमत्कार को पुष्ट करने के लिए उसे नमस्कार कर रहा है। अन्य अधिकारों के आलोक में एक छोटा सा चार्ट यहां पर है, जिसमें कारण कि एक अधिकार क्यों लिखा गया, फिर अधिकार में क्या लिखा गया, उस अधिकार की क्या उपसंहार होना चाहिए, जिसके आधार पर अगला अधिकार लिखा गया। ये सारे विषयों को ध्यान देंगे तो मैंने इसमें से बहुत सारे बिंदु लगाए थे, मुझे और 5-7 मिनट चाहिए, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। एक एक पंक्ति में कौन से आगम से संबंध रखता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बोलता हूं, तीसरे अधिकार में जैसे दुख का स्वरूप बताया है, वैसे ही कषायों का विश्लेषण किया है। आपको यह विश्लेषण जैसा का वैसा तो नहीं, लेकिन मिलता जुलता भाव दीपिका में मिल जाएगा। ऐसे ही बनारसी दास जी ने जिस गर्भित शुद्धता को बताया था, वो एकेंद्रीय के प्रस्तुतिकरण में भी उसे नहीं खो रहे हैं। पेज नंबर 64 पे उन्होंने इस बात को लिखा है, एकेंद्रीय को भी साथा वेदनी पाई जाती है। किस अंश में पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, ये सब वो गर्भित शुद्धता का खेल है, जो कल रात को हमारी चर्चा चल रही थी। पेज नंबर 72 पे उन्होंने ज्ञानावरण दर्शनावरण के संबंध में इतना बढ़िया वाक्य लिखा है, जिससे बस हो गया भाई। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर, ये सब अंतराय, ये सब क्षयोपशम से संबंध रखते हैं। क्षयोपशम शक्तिहीनता से संबंध रखता है और इसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। क्षयोपशम ही पुरुषार्थ है। इस तरीके से आप बहुत सारे विषयों को एक एक करके खोल के देखेंगे तो आपको सब जगह वो मिल जाएगा। मेरा सबसे प्रिय विषय इसमें से एक उपयोग भी है। उपयोग का चर्चा उन्होंने बहुत शॉर्ट में 2 पेज में ही की है, ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद ही, लेकिन उस विषय को पढ़ने लायक है। हम उपयोग को क्रमशः क्यों स्वीकार करते हैं और स्वभावगत रूप से उपयोग में कोई क्रम नहीं होते हैं, इस बात को लिखते उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, ध्यान से सुनिएगा।
क्रम से जानना संस्कार के बल से होता है और स्वभाव तो सभी को एक साथ जानने वाला है। छद्मस्तों को क्यों क्रम पाया जाता है, इसका जवाब वो संस्कार दे रहे हैं। आप सोच करके देखो, दार्शनिक तत्व इसे कहते हैं। हमारे हिसाब से तो छद्मस्तों को क्रम से होता है और उनको एक साथ होता है। अरे क्यों? जब जीव का स्वभाव एक होता है तो दोनों के अलग अलग विश्लेषण क्यों, ये तक वो अपने ग्रंथ में रखते हैं। और मुझे विश्वास है यदि धवला की स्वपर प्रकाशकता और सामान्य विशेषात्मकता का अंतर उनके ख्याल में, मतलब उनको धवला मिल गई होती, तो ये उपयोग का जो प्रकरण है कम से कम 10 पेज का लिखते वो। ये इतना छोटा सा प्रस्तुतिकरण उपयोग अकेले का हो नहीं सकता था। अंतिम खत्म, बस हो गया सर। मोक्षमार्ग प्रकाशक के आलोक में जो दार्शनिक मीमांसा है उसके संबंध में 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, मोक्षमार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करते हुए आप अपनी बुद्धि को सिर्फ ये मत समझ करके पढ़िए कि ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में जो लिखा हुआ है वो सर्वोपरि है, लेकिन इसे सब जगह से मिला करके पढ़िए तो आपको आचार्यों की महिमा समझ आएगी, तब आपको इनकी महिमा समझ में आएगी, वरना ये काम हमारे बस का नहीं है। आत्मा को जानने का, मानने का, उसमें लीन हो जाने के अलावा मोक्ष मार्ग कुछ नहीं है। तो इस मोक्ष मार्ग में हम लग क्यों नहीं रहे हैं, इसका कारण है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। थोड़ा सा खड़े रहे ना आप, थोड़ा सा। प्रश्नोत्तरों का टाइम भी तो हो ही गया है। वक्ताओं से निवेदन है कि अपने समय का ध्यान रखें। हाँ, नहीं, पहले शुरुआत में तो मेरा प्रश्न इनसे ये है कि इन्होंने निगोदिया को भी नमस्कार किया तो द्रव्य दृष्टि से किया कि पर्याय दृष्टि से किया? आप बताओ। द्रव्य दृष्टि। प्रश्न आपसे है भगवान। द्रव्य दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि से निगोदिया को वंदन करना कहाँ तक उचित है? द्रव्य दृष्टि से तो अपने को देखना चाहिए। नहीं, वो सब सच है, ये बिल्कुल धन्यवाद, सच है। दृष्टि का भी व्यवहार होता है और द्रव्य दृष्टि से निगोदिया दिखता नहीं है भाई साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संज्ञा देखिए, आप लोगों को हो सकता है इनका व्याख्यान हुआ तो है 10 मिनट का हो गया ना, ज्यादा हुआ होगा, 10 मिनट का हो गया, लेकिन आपको 1 घंटे 2 भाई साहब 12 मिनट में 12 बजा दिए इन्होंने सब। 12 मिनट में 12 बजा दिए। और दूसरा ये है कि उसके बाद भी आपको कठिन लगा होगा, तो ऐसा लगा होगा कितने घंटे हो गए, ऐसा भी लगा होगा। कुछ पॉइंट्स तो उसमें, मतलब इन्होंने वास्तव में एक दार्शनिक की मुद्रा में ही समग्र दर्शन को, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दर्शन को और अन्य दर्शनों को वास्तव में इन्होंने अच्छी तरह से अवगाहन करके विषय रखा है। बहुत सारा विषय तो ऐसा था जो मेरे भी सर के ऊपर जा रहा था, लेकिन मुस्लिमों के कितने सेक्ट हैं, ईसाइयों के कितने सेक्ट हैं, बहुत इन्होंने अच्छी स्टडी की है। इनके वक्तव्य में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, जैसा कि उनको महसूस हुआ होगा अन्य आचार्य दार्शनिकों को पढ़ करके, वैसा ही हमें महसूस होगा। पद्माकर जी कहाँ हैं? हाँ आइए। अरे पद्माकर जी ये दार्शनिक हैं, ये भी बड़े दार्शनिक हैं। इनको तो पेट दुखना ही चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं दुखा पता नहीं। सही रूप में सेमिनार जो कल से चल रहा है, पहला वक्ता है ये। क्या आपने इस दृष्टि से अध्ययन किया कि पंडित टोडरमल जी ने जो उद्धरण प्रस्तुत किए, उससे दार्शनिक समाज में इतना खौफ हो गया कि बाद के संस्करणों में वे प्रकरण ही हटा दिए। बिल्कुल। टोडरमल जी ने जो उद्धरण प्रस्तुत किए, टोडरमल जी के पहले जो साहित्य मिलता है उसमें तो उद्धरण है, पर सबकी ऐसी चूलें हिल गईं कि बाद में सब धर्मों के लोगों ने जो उनके वीक पॉइंट थे वो निकाल ही दिए। क्या इस दृष्टि से आपने अध्ययन किया है? जी 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 सर। वात रशन शब्द था, वो बाद में गायब हो गया। वो सब ध्यान में है हमारे। मैंने आपके ध्यान में नहीं, मुझे मतलब देखा एक बार वो भी। मैंने टोडरमल जी की विशेषता ये रही कि उनकी गलतियों को उन्हीं के ग्रंथों को आधार बना करके प्रस्तुत किया।
उनमें जो चूक रह गई, उनमें जो कमियां ये थी। विशेषता बहुत बड़ी थी। हाँ। शायद समाज को ये पता तो पड़ा है कि हमारे पंडित जी ने कितना बड़ा काम किया था। नहीं नहीं, मैं दूसरी दृष्टि से कह रहा हूँ, ये ऐसे साइलेंट किलर्स हैं। इन्होंने जिस तरीके से विषय को रखा है और जितने आगम उद्धरण दिए हैं, वो उन लोगों ने अपने अपने साहित्य में से भी निकाल दिए। आज आप उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको ये उद्धरण मिलेगा ही नहीं। ऐसा महसूस होगा जैसे टोडरमल जी ने झूठ लिखा है, ऐसा। बराबर। तो आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं प्रभावकता। लेकिन अब चूंकि ये गायब हो गई तो कहां से पता पड़ेगी, वैसी बात है। चलिए, लेकिन आइए, ऐसा संचालक। देखा जाता है भाई साहब कि जो दार्शनिक होते हैं ना, वो समाज में बिल्कुल नीरस जैसे होते हैं कि उनको कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन टोडरमल जी उन दार्शनिकों में से थे जो दार्शनिक नहीं होकर के भी दार्शनिकों की दृष्टि में बहुत बड़े दार्शनिक थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।